हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि प्रेरणा का संबंध जिस प्रकार से कविता लिखा है, तो उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क के जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क वहां पर दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 88 है दोस्तों। जिसने पार्ट 87 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए कि आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने प्रेरणा का संबंध कविता है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा दोनों। तो जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का प्रेरणा से हम लोगों का क्या लिखता है दोस्तों, यानी प्रेरणा होने के बाद हम लोगों का क्या करता है, कविता लिखता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रेरणा से हम लोगों का कविता लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार प्रेरणा से हम लोगों का कविता लिखता है उसी प्रकार से धूल से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीमारी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, बस आपको तरीका समझना है कि यहाँ पर किस तरीके से दिया है। जिस प्रकार से प्रेरणा मिलने से हम लोगों का यानी कि कविता लिखता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, धूल यानी कि धूल का संबंध किससे हो जाएगा, बीमारी से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने करा है कि श्रृंखला में गलत पद की पहचान करें। इसमें बताना है दोस्तों यहाँ पर कौन सा हम लोगों का गलत है इनमें से। तो देखिए आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है हम लोगों के सामने। जैसे देखिए 196 है उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 169, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 144, उसके बाद लिखा है दोस्तों 121 और उसके बाद यहाँ पर लिखा है 101। तो कौन सा गलत हो जाएगा, तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 196 जो है 14 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से ये जो 169 है यानी ये 13 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से 144 जो है दोस्तों ये 12 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोगों का ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर गलत पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 101 हो जाएगा। यानी कि इस जगह पर ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना, सबको क्या कर दिया था, उसने स्क्वायर लिखा था, स्क्वायर लिखा था, लेकिन यहाँ पर 101 जो है किसी का स्क्वायर है ही नहीं, यही वजह से यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए लिखा है तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है कि वह मेरे चाचा के पुत्र की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। यानी एक लड़का जो है यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यानी एक लड़का का परिचय करें, एक लड़की का परिचय करते हुए एक लड़का कहता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे हम लोगों के सामने दिया गया वैसे वैसे लिख लीजिए। यानी एक लड़का कहता है कि वह मेरे चाचा, यानी कि इसका लड़का का कोई क्या होगा दोस्तों, पहले यहाँ पर कर लीजिए, यानी पिता होगा, तो पिता इस जगह पर लिख लीजिए। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे बना लीजिए। यानी यहाँ पर इसका क्या होगा, पहले लिख लीजिए पिता, और पिता का जो भाई होगा तो वही उसका क्या होता है दोस्तों, चाचा होता है। तो इस जगह पर लिख लेंगे, यानी कि यही क्या होगा, चाचा होगा। तो वही कह रहा है कि चाचा, मेरे चाचा के पिता। अब देखिए चाचा के क्या दोस्तों, यानी कि कह रहा है कि चाचा के पिता, यानी कि चाचा के क्या दोस्तों, इसका भी चाचा का क्या कर लेंगे, पिता कर लेंगे। जैसे जैसे कह रहा है कि चाचा के पिता के क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो कह रहा है कि पुत्री है, तो इसका क्या कर लेंगे, पुत्री कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। तो बताइए, यानी कि चाचा के पिता के क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो लड़का जो है यानी लड़की जो है लड़के से किस प्रकार संबंधित है।
तो लड़का जो है दोस्तों हम लोगों का लड़की से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों इस प्रकार से अगर देखा जाए कि लड़का जो है लड़की से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए अगर इस डायग्राम से चलेंगे तो इस तरीके से नहीं होगा, फिर तो किस तरीके से चलेंगे दोस्तों। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लीजिए एक लड़की का परिचय करते हुए एक लड़का कहता है। यहाँ पर देखिए सिंपल तरीका बता देते हैं, यानी कि लड़का कह रहा है दोस्तों कि लड़का कहता है कि वह मेरे चाचा, यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों लड़का का क्या है चाचा, यानी कि मेरे चाचा कह रहा है कि मेरे चाचा के पिता, ये देखिए चाचा के क्या दोस्तों हम लोगों का पिता, तो यहाँ पर चाचा का क्या हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा। देखते चलिए कह रहा है कि चाचा के पिता के पुत्र, अब इसका क्या दोस्तों यानी कि पुत्र है, तो चाचा के पिता का पुत्र की क्या है दोस्तों पुत्री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका पुत्री हो जाएगा। तो देखिए वही कह रहा था क्या लड़की जो है यही हम लोगों का पुत्री, यानी कि यही क्या है दोस्तों हम लोगों का लड़की है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी यही हम लोगों का लड़की है दोस्तों। तो वही यानी इसी को वहां क्या कहा गया पुत्री, एक बार लड़की का प्रयोग किया एक बार पुत्री, तो वही लड़का से कैसे संबंधित हो जाएगा, तो लड़का का कौन लगेगा दोस्तों बहन हो जाएगा, यानी ये पुत्री जो है कौन हो जाएगा बहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। लेकिन तरीका यहाँ पर लिखा है कि लड़की का परिचय करते हुए एक लड़का कहता है कि वह मेरे चाचा, ये देखिए लड़का का चाचा, चाचा के पिता, पिता के पुत्र का क्या दोस्तों पुत्री है, तो लड़का से कैसे संबंधित हो जाएगा वो लड़की, तो क्या हो जाएगा दोस्तों बहन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। आखिर इन छोटे नंबर को क्या करेंगे, या तो आप जोड़ के लिख सकते हैं कि क्या बीच वाला संख्या आ रहा है, या हो सकता है कि इन सभी को स्क्वायर करके लिखा होगा, या इन सभी को क्या क्या होगा दोस्तों गुना करके लिखा होगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखा जाए दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए कि किस प्रकार से, जैसे हम लोगों का इधर क्या 8 दिया, हाँ तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों 2 गुना क्या कर दिया है 4 कर दिया, यानी 2 गुना क्या दोस्तों 4 प्लस इधर कर देंगे दोस्तों 3 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे, यानी इधर से गुना लिया है और उसके बाद क्या किया दोस्तों इधर से गुना लिया। देखिए 4 दूना यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस 8 दिया 24, तो 24 और 8 जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ बीच में क्या लिखा है दोस्तों 32 लिखा है। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों ये देखिए अब इसका वाला पहले कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5, अब ब्रैकेट में कर लीजिए, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए 4 गुना में क्या दोस्तों 7 कर देंगे, तो देखिए 6 पंचे 30, इधर हो जाएगा दोस्तों 7 चौक 28, तो जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो वही 58 देखिए यहाँ पर लिखा है, यानी इधर से क्रॉस गुना इन दोनों को और इन दोनों को क्रॉस गुना करके क्या कर दिया दोस्तों जोड़ दिया। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने 32 आया, दोनों को गुना करके जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए, बस आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो इस जगह कर लेते हैं, जैसे हम लोगों के सामने हो जाएगा 9 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, अब ब्रैकेट में बंद, अब प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने ये देखिए 5 और क्या रखेंगे जो कि अच्छा थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगा, तो ऊपर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 9 गुना क्या कर देते हैं दोस्तों 10 कर देते हैं। तो जैसे कर लिए, अब प्लस का प्लस, इधर क्या करेंगे तो 5 और क्वेश्चन मार्क की जगह आखिर ऐसा क्या रखेंगे दोस्तों जो कि हम लोगों के सामने 100 हो जाएगा। तो देखिए 9 गुना 10 कर देंगे तो 90 हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह यदि हम लोग 2 रख देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 90 और 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या रखना होगा 2 रखना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो कहां पर 2 दिया गया, ये ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या, इन दोनों संख्या को गुना कर दिया, इन दोनों संख्या को गुना करके बीच वाला संख्या लाना था, तो उस तरीके से करने के बाद बीच वाला संख्या आ गया। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया करा कि प्रश्न आगे थे कि प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने इस तरीके का होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से, उसके बाद हम लोगों का इधर से, और एक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर इधर बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया दोस्तों, ये देखिए कौन सा हम लोगों के सामने ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि
पहला, हाँ तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये देखिए कैसा कर दिया, बल्कि बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करना था, इस फिगर को पूरा करना था, तो कौन सा वहां पर फिगर जैसे हम लोग पुट कर देंगे यानी फिगर पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर कौन सा रख देंगे दोस्तों, सी वाला रख देंगे, प्रश्न आकृति पूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया कि एक श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज को पूरा करना है दोस्तों। जैसे हम लोगों के सामने ऐसे लिखा है कि ए बटा में क्या लिखा है दोस्तों, सी लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा खोल लिखेंगे, बी और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने एफ लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों सी, और इधर क्या लिखा है दोस्तों, आई। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है डी ब्रैकेट ई बटा में एल। उसी प्रकार से ई और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क दिया। तो देखिए तरीका उसने क्या किया दोस्तों, ई बात तो आप समझ गए कि ए के बाद बी लिखा है, बी के बाद सी लिखा है, सी के बाद डी लिखा है, डी के बाद ई लिखा है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। यहाँ पर उसने क्या कर दिया था, यानी +1 कर दिया था, इसमें भी आपका +1 कर दिया था, देखिए +1 क्योंकि सी के बाद डी, उसी प्रकार से +1। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि अब सी से यदि एफ पे जा रहे हैं तो यहाँ पर उसने +3 किया, क्योंकि सी के बाद डी ई एफ। उसी प्रकार से एफ से यदि आई पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ भी +3, और आई के बाद देखिए एल, तो यहाँ भी +3, और एल में जैसे ही +3 कर देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, ओ आएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ओ आएगा। तो ओ किस ऑप्शन में दिया है, हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखा जैसे जैसे हम लोगों के सामने पोस्टर है, उसके बाद हम लोगों के सामने आरेख है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने चार्ट है। तो ये सभी हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का यानी कागज पर, यानी कि क्या करते हैं दोस्तों, कागज के, यानी कागज का ही बनता है। आरेख हो गया, चार्ट हो गया, तो ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, कागज के बनाए जाते हैं, यानी कागज का। तो इस कागज के ही ये सभी हम लोगों का कागज के बनते हैं। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या होते हैं, कागज के बनते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पोस्टर हो गया, उसके बाद आरेख हो गया, उसके बाद चार्ट हो गया, तो ये सभी हम लोगों का कागज के ही ऊपर रहते हैं। जैसे पोस्टर तो जान रहे कागज का ही बनते हैं, आरेख भी कागज के ऊपर ही बनाया जाता है, चार्ट भी देखिए उसी के कागज में ही बनाया जाता है, यानी चार्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर चार्ट का अलग अलग करने लगते हैं कि ये अलग होगा, तो नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कागज सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा पैटर्न निम्न के साथ सबसे नजदीक दिखता है, यानी हूबहू कौन सा फिगर इस तरीके का दिखता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक हम लोगों का 0 और यहाँ पर एक स्टार, और इस तरीके से क्या, इसमें तो कहीं 0 नजर आ ही नहीं रहा है। इसमें देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने जिस तरीके से किया है उस तरीके से आपको देखना है कि किसमें हम लोगों का मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि जैसे हम लोगों का स्टार यहाँ पर है, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर 0 है, उसी प्रकार से इधर 0 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, स्टार है। तो ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ये दोनों तो हम लोगों का, देखिए इसमें से पहला कौन कौन ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, इन दोनों को छांट दीजिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कौन सा हम लोगों का सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो स्टार हम लोगों का इसमें थोड़ा क्या है दोस्तों, सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्टार क्या कर दिया है, फोल्ड कर दिया। तो ये भी नहीं होगा, बल्कि स्टार देखिए यहाँ पर सटा हुआ है, तो ये वाला बी वाला आकृति होगा, और बी वाला को ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन में दिया है उसी रिलेटेड आपको देखना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी बी को ऑप्शन नंबर बी में ही रखा है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों कि कर्नाटका को इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि
कोड किया गया है कि कर्नाटका को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से बॉम्बे को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, आप घबराएंगे नहीं। जैसे हम लोगों के सामने देखिए के लिखा है, उसके बाद ए लिखा है, उसके बाद आर, उसके बाद एन, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी, उसके बाद ए, उसके बाद के और लिखा है ए। तो इसका कोड हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यानी कि देखिए ये एल लिखा है, उसके बाद बी लिखा है, उसके बाद एस, उसके बाद ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने बी, उसके बाद हम लोगों के सामने यू, उसके बाद बी, उसके बाद एल, उसके बाद लिखा है बी। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है दोस्तों, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि बी ओ, उसके बाद एम, उसके बाद बी, उसके बाद ए और क्या दोस्तों वाई है। तो इसका निकालना, तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल ही बताएंगे आपको। ये देखिए के से यदि एल पे जाएंगे, कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या क्या कर दिया है दोस्तों, वृद्धि क्या है या कमी क्या होगा, इसी में सोचना है। किसमें, एबीसीडी में देखिए ना, कुछ ना कुछ लेटर उसने वृद्धि क्या होगा या कमी क्या होगा, तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो ये देखिए उसने क्या किया है और कैसे किया है कि के से एल पे जाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर +1 कर दिया है, ए से बी पे जाएंगे तो +1, आर से एस पे जाएंगे +1, एन से ओ पे जाएंगे +1, ए से बी पे जाएंगे +1, टी से यू पे जाएंगे +1, ए से बी +1, के से एल +1, ए से बी +1। तो उसी प्रकार से यहाँ पर +1, इसमें क्या कर दिए दोस्तों +1, इसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे, सब में +1 कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे, बी के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने, अगर यहाँ पर देखा जाए तो बी के बाद सी होता है, ओ के बाद पी होता है, एम के बाद एन होता है, बी के बाद हम लोगों के सामने सी होता है, ए के बाद बी होता है और वाई के बाद क्या होता है दोस्तों जेड होता है। तो देखिए हम लोगों का सी पी, उसके बाद सी पी एन सी, तो देखिए सी पी, उसके बाद एन सी और बी हम लोगों का क्या हो दोस्तों सी पी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए ना हुबहू मिल रहा है, सी पी एन सी बी जेड, तो सी पी, उसके बाद एन सी और बी और जेड, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।